हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, घर पर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं जो है ना, तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और आज जानते हैं बहुत फटाफट सब काम हो गया क्योंकि ब्रूनो आया हुआ है। और अब ब्रूनो शायद हमेशा के लिए आ गया है, थोड़ा बड़ा हो गया ना, छोटा था इसलिए वहां दे दिया था कि थोड़े दिन वहां रहेगा तो थोड़ा सा उसका ना नियम बन जाएगा हर चीज का। तो शायद अब वो हमेशा के लिए आ गया है, देखेंगे रहता है कि चला जाता है। तो उसकी वजह से ना हम लोग को सुबह बहुत जल्दी उठने को हुआ। और ऐसे नींद नहीं खुलती है क्योंकि बहुत रात तक एडिटिंग वगैरह चलती रहती है तो काफी टाइम हो जाता है। बट आज ब्रूनो की वजह से जानते हैं, रात में पहले इसने एक बार 1:30 बजे उठाया, अपने बिस्तर से उठ के आ गया और मेरे बिस्तर में आके मेरे और विराट के बीच में घुस के लेट गया तो हम लोग उठ गए। उसके बाद सुबह 3 बजे फिर उठा, उसके बाद सुबह 5 बजे फिर उठा, तब से हम लोग जग रहे हैं। तो कल बहुत ही कम हम लोग का सोना हो पाया और सुबह फटाफट से, मतलब इसकी वजह से ना उठना भी हो गया। फिर बाहर टहलाने लाने ले गए इसके डैडास को और उसके बाद फिर कहाँ सोना होता है, फिर तो घर का सारा काम हम स्टार्ट हो गया आज। और मोस्टली रोज ही हो जाता है, बट आज ना ये बता रही हूँ कि मैं सो नहीं पाई। मैं क्या, कोई नहीं सो पाया, खाली इनके डैडा अच्छे से सोए थे क्योंकि वो ऊपर सोते हैं और हम लोग नीचे सोते हैं, तो इस वजह से। और चलिए, फिर भी जो होता है ना तो अच्छे के लिए होता है, इसी को बोलते हैं। तो फटाफट से नहाना धोना सब कुछ हो गया है और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना। तो अब फिर आप लोग से थोड़ा सा बातें करने का भी मन हो रहा था क्योंकि कल मैं आपसे बातें नहीं कर पाई थी, मेरा ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और पूजा करने के बाद फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं कि क्या स्टार्ट करना है, क्या बनाना है। तो चलिए सबसे पहले पूजा करके आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, आप देख सकते हो। और यहाँ किचन में आके सबसे पहला काम मैं करूँगी कि मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज जानते हो ना सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। तो मैंने सुबह से अभी तक चाय नहीं पी है, तो मेरा अब ना चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। आप सब जानते हो कि मुझे चाय कितनी ज़्यादा पसंद है, और चाय ना पीऊँ तो मेरे हेड में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाय यहाँ पे चढ़ा दूँ। और कल जानते हैं ना, इतनी ज़्यादा रात में थकावट हो गई थी ब्रूनो की वजह से कि रात में कल मैंने दूध भी नहीं पकाया। तो अभी मैं दूध भी पकाऊंगी। और ये साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कल मैं निकाल रही थी घी। तो कल मैं घी निकाल रही थी और फिर ये भी काफ़ी नाइट हो गई थी, तो फिर मैंने कब इसको ठंडा करेंगे, कब क्या करेंगे, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और मेनली बात क्या थी ना कि नीचे से बहुत ज़्यादा लग गया था। फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही होगी बाहर की, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा नीचे से लग गया था ना, तो फिर मैंने इसको थोड़े छोड़ दिया। मैंने सोचा कि रात भर की छोड़ दूँगी, सुबह तो आराम से चम्मच से चलाने पे सब निकल आएगा। तो अब मैं इसको मतलब चढ़ा दूंगी। तो ये फटाफट से आधा निकल चुका है, थोड़ा सा बचा है, हल्का सा रह गया निकलने के लिए, क्योंकि मैं इसको खरा ज़्यादा कर देती हूँ कि उसमें से स्मेल नहीं आए बिल्कुल भी। और हम लोग वैसे ही खाना पसंद करते हैं। तो चाय चढ़ा दी है, जा रही हूँ दूध भी चढ़ा देती हूँ फटाफट से। ये देख रहे हो कि आप, अभी आटा ना ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि अभी ना इसकी टंकी को मैं पहले वॉश करूंगी, उसके बाद इसमें भरूंगी, इसलिए ऐसे ही रखा है अभी। तो चलिए अब यहाँ पे चढ़ा देते हैं दूध पकने के लिए। और अच्छा हुआ है कि आज ये बड़ा वाला पैकेट लेके आए ना, कभी कभी नहीं मिलता ये वाला, तो छोटे वाले लाते हैं 4, तो फिर उसको बार बार काटो पीटो, तो ये मेरे को ठीक लगता है, एक ही बार में कट करके डाल दो। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर लिया है, उसको अच्छे से मैं इस तरह से वॉश करके निकाल लेती हूँ क्योंकि दूध मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने साइड में दूध रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ अपनी जो चाय है तो उसमें मैं डाल देती हूँ चाय पत्ती वगैरह सब। तो मैं यहाँ पे चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मैं ना स्ट्रॉन्ग टी पीना पसंद करती हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है। और शक्कर थोड़ी सी नॉर्मल लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा शुगर सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिंजर काट के डाल दिया है। कभी कभी मैं इसको ना ऐसे बेलन से कूच के डाल देती हूँ, बट आज मैंने यहाँ पे कट करके डाल दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, तब तक ये देखिए मेरा जो शक्कर का डिब्बा है ये खाली हो गया है। तो मैं इसको भर के रख दूँ क्योंकि कभी कभी अगर मेरे हस्बैंड चाय बनाते हैं और उनको इसमें शक्कर नहीं मिलती है ना, तो फिर वो गुस्सा पड़ते हैं और फिर चाय ही नहीं बनाते हैं। तो इसलिए मैं ये छोटा वाला डिब्बा हमेशा भर के ही रखती हूँ।
और तो यहाँ पे मैंने इसको भर दिया है और ये नीचे की साइड ही मैं रखती हूँ क्योंकि कांच का है तो उठाने धरने में थोड़ा डर लगता है कि फिसल गया टूट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नीचे की साइड ही रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी चाय भी पक चुकी है एकदम अच्छे से, मैं इसको हिला ले रही हूँ। और जब भी चाय खौलाते हैं ना तो इस तरह 2-4 बार हिला लेने से चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है कि चाय अच्छे से खौल जाती है। और यहाँ पे मैं आई थी केवल अपने लिए चाय बनाने, बट यहाँ पे बच्चों की फरमाइश हो गई है कि अब उनको हलवा खाना है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने घी डाल दिया है और घी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें मैंने रवा भी डाल दिया है। बहुत से लोग उसको सूजी बोलते होंगे, तो मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं यहाँ पे भूंजूंगी जब तक कि एकदम डार्क ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ब्राउन कलर में ही हलवा खाना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, उनको मैं जो तो इस तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ, जिससे कि ना एकदम बड़े बड़े से बच्चे फिर खाते नहीं, निकाल निकाल के फेंकते हैं। तो इस तरह से ग्रेट करके तब मैं हलवे में डालूंगी, जिससे कि बच्चे खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। और अब यहाँ पे मेरी सूजी हो गई है तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसमें शुगर डाल दी है, जितना मीठा मेरे को रखना है। और उसके बाद मैंने जितना भी ड्राई फ्रूट ग्रेट किया था सब इसमें मैंने डाल दिया है। अच्छे से चला के मिक्स करके फिर मैं इसमें यहाँ पे डालूँगी पानी। तो पानी उतना डालना है जितना एक ही बार में डालना है, बार बार हलवे में पानी नहीं डालना होता है। तो एक ही बार मैं अंदाजे से इसमें अच्छे से पानी डाल दूँगी, जिससे कि मेरा हलवा इतने पानी में अच्छे से एकदम पक जाए। और अब मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर को चलाओ ना तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं उबलता जैसा है, तो छींटे पड़ती हैं, तो मैं इसको चलाती रहूँगी। और अब देखो मेरा हलवा यहाँ पे एकदम रेडी हो गया है और यहाँ मैंने निकाल लिया है। मैं जा रही हूँ बच्चों को देने के लिए और ख़ुद भी खा लूँगी और बच्चों को भी दूँगी। तो यहाँ मेरा विराट जो है तो गिटार बजाना सीख रहा है और मैं उसको बुला रही हूँ कि आओ आओ, तो पहले नहीं आ रहा लेकिन अब आ रहा है। परी भी आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग मिल बांट के तीनों बच्चे और मैं खा लूँगी। इनके डैडा जो है तो बाहर बालकनी में बैठ कर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से खा लेते हैं। ब्रूनो मेरा जो है ना साइड में फोल्डिंग के नीचे बैठा हुआ है इस टाइम पे। और यहाँ पे मैं खा लेने के बाद सीधा किचन में पहुँची हूँ और फिर मैंने ये जो आटे की थैली रखी थी इसको कट करके सबसे पहले मैंने टंकी में डाल रही हूँ। तो मैंने कहा था ना टंकी वॉश करके डालेंगे, तो लेकिन मैंने यहाँ पे इसको नई वाली टंकी में भर दिया है। जो नई टंकी आई थी ये मैंने वॉश करके रखी हुई है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और जो पुरानी टंकियाँ हैं उसको अभी मैं बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि अभी मुझे और भी काम है। तो अभी मैं इसको नई टंकी में भर के रख दे रही हूँ। और ये टंकी मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये बड़ी भी है, और जो छोटी टंकी में आटा भरते थे ना तो वो ऊपर तक आ जाता था, और ये काफ़ी खाली है। तो ये देखिए पुरानी वाली जो है तो उसको हटा दे रही हूँ अभी, और इसको मैं मतलब बाद में धो के रखूँगी। बाकी दूसरा सामान इसके अंदर अब रख लूँगी। आटे की टंकी बड़ी हो गई ना तो अब ठीक है, अब ज़्यादा आटा मंगा के एक बार में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हो रहा है यहाँ पे 10:30 का टाइम, और देखा आपने कि नाश्ता वगैरह हो चुका है। और मैं किचन में गई थी सिर्फ चाय बनाने के लिए, और बच्चे बोलने लगे कि आज थोड़ा सा हलवा मतलब खाने का मन हो रहा है, तो फिर मैंने उनके लिए हलवा बनाया। तो फिर हलवा जब बन गया तो फिर हमने भी खा लिया। और अब मैं आई हूँ, मैंने कर्टन धो के डाले थे ना तो वो अभी तक देखो यहीं पर पड़े हुए हैं बालकनी में हमारी। ये टॉवेल है और ये देखो आप, ये देखो इस तरह से पड़े हुए हैं। अभी तक मैंने इसको हटाया नहीं, क्योंकि अगर इसको तय करके रख देते ना तो फिर ये तय करके रख ही जाता है। तो मैंने कहा इसको मैं डाल दूंगी, लगे हाथ तो पड़ जाएगा किचन में, वरना फिर रख जाएगा तो रख जाएगा। तो अब मैंने सोचा कि आज काम है नहीं ज़्यादा कुछ, एकदम फ्री हूँ मैं अब, तो मैंने कहा लाओ कर्टन लगा देते हैं। ये देखो आप मेरा ये ना फटाफट वाला काम, क्योंकि चढ़ने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं। और वो देखो इतने ऊपर ये 2 रॉड लगे हुए हैं तो इसमें लगाना है। तो ये परी ने ला करके रखा है ड्रम, और ड्रम के बगल में चेयर, जिसके ऊपर मैं चढ़ के तब ऊपर लगाऊंगी। तो चलिए लगा लेते हैं फटाफट से। ये आ गई है परी भी हमारी सामने। तो यहाँ पे मैं चढ़ गई हूँ ड्रम के ऊपर, और ऊपर का रॉड मैंने निकाल लिया है और इसमें फटाफट से मैं कर्टन डाल के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इधर का मैं साइड का ना पेज भी टाइट कर दूँगी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था मैं पेज टाइट करना भूल गई थी और ये सर के ऊपर गिर पड़ा था। तो अब दूसरे वाले रॉड में भी लगाना है। तो परी कह रही कि नहीं मैं डाल के दे रही हूँ, और मैं काफ़ी देर तक यहाँ वेट कर रही थी खड़े होकर कि अब डल जाए अब डल जाए, उससे डल नहीं रहा था। और फिर एक बार बड़ी मुश्किल से डला तो दूसरे साइड से पूरा कर्टन बाहर निकल गया। लेकिन कह रही कि फिर भी मैं ही डाल के दूँगी, और उसने असल में डाल ही दिया। तो यहाँ डल गया है और मैं लगा दे रही हूँ फटाफट से यहाँ पे दूसरा वाला भी कर्टन। तो यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं अपने किचन के कर्टन भी, और अब मेरा लमसम सारा काम हो चुका है।
और मैंने हलवा बना के खाया था। उसके बाद ना मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी खा लिए, तो अब खाना खाने का भी मन नहीं है। और आज जानते हैं दोपहर में मुझे खाना भी नहीं बनाना है। इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट करके मेरे हस्बैंड चले गए हैं और अपने मतलब काम से। और अब हम लोग जो है ना, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर, तो इसलिए दोपहर का खाना बनाना हो गया है कैंसिल। और आज सारा दिन हम लोग वहीं पे रहेंगे और शाम को लौटेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम है उनके आने में। तो अभी मतलब थोड़ा उनका फ़ोन आया था कि वो अपने किसी अर्जेंट वर्क से गए थे, तो अभी आने वाले हैं। तो जब वो आएंगे तब हम लोग रेडी होकर यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपने वीडियोस की एडिटिंग, जो कि 2-3 वीडियो पड़े हैं एडिट करने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ, अपना लैपटॉप उठाती हूँ और उस पर थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को लौट के आएंगे तो उसके बाद फिर बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता एडिटिंग करने में, एडिटिंग ठीक से नहीं हो पाती है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन उससे पहले अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत पसंद आया हो तो एक लाइक अभी दे दीजिएगा। और अगर आप चाहो तो इसको अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप ज़रूर इसको शेयर करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर।